और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले बात वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मन की बात प्रोग्राम के हवाले से होगी, क्योंकि आज मोदी 3.0 का पहला मन की बात एडिशन था, जिसमें कुल मिलाकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 111वें एपिसोड से आज खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने जहां मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की, वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में जो बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया उस हवाले से उन्होंने बात की, और साथ ही साथ पुलवामा में स्नो पीस के हवाले से उन्होंने बात की और मुबारकबाद दी, और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में महारत रखते हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोग की तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस हवाले से पीछे नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में माहिर है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 111वें एपिसोड से खिताब किया। ये वज़ीर-ए-आज़म का मोदी 3.0 का ये पहला एडिशन आज था, जिससे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब किया। और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। उन्होंने कहा कि मन की बात के ज़रिए मैं लोगों के दरमियान, अपने ख़ानदान अफराद के दरमियान हूँ, और कहा कि फरवरी से सबको इस एपिसोड का इंतज़ार था इंतखाबी नताइज के बाद, और आज फिर से उन्होंने कहा कि मैं आपके दरमियान मन की बात के साथ मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि मानसून की आमद ने आपके दिलों को भी खुश कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जहाँ मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की, वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आज 30 जून है और आज खेल दिवस मनाया जाता है, इसकी उन्होंने मुबारकबाद दी। पेरिस ओलंपिक के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में महारत रखते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल योगा डे, जो 10वां बैनुल-अक़वामी योगा डे यहाँ पे मनाया गया, उस वाले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बात की। और बात उन्होंने पुलवामा की भी की और कहा कि पुलवामा में स्नो पीस के हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो स्नो पीस लोकल प्रोडक्ट है इसको ग्लोबल बनाया गया। वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतजार कर रहे थे। मैं मन की बात के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच, अपने परिवारजनों के बीच आया हूं। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है, इति विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है। मैं विदा लेता हूं फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद वो दिन ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीस की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीस उगाने का काम शुरू किया, और देखते ही देखते स्नो पीस कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को #myproductmypride के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विषय पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूं। 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी
योग दिवस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में जम्मू कश्मीर किससे पीछे नहीं है। पुलवामा के चक्रू से उनने अब्दुल रशीद की बात की और कहा कि स्नो पीस की पहली खेप को उन्होंने लंदन भेजा। इस पर उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की। वहीं साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे जो 10वां जम्मू कश्मीर में मनाया गया, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया।